भगवान शिव का अवतार और दिव्य जन्म। त्रेता युग की बात है। सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजना निवास करते थे। माता अंजना पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक श्राप के कारण वानर मुख वाली स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्राप से मुक्ति का एकमात्र उपाय था एक महान और तेजस्वी पुत्र को जन्म देना। माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से 11वें रुद्रावतार के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त अग्निदेव की खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई। पवन देव, वायुदेव के प्रभाव से वो खीर का अंश माता अंजना की अंजलि में आ गिरा। शिव जी के वरदान और पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया। चैत्र मास की पूर्णिमा मंगलवार के दिन माता अंजना के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी, स्वर्ण के समान कांति वाले और वज्र के समान कठोर शरीर वाले बालक का जन्म हुआ। इनका नाम मारुति रखा गया। पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण वे पवन पुत्र कहलाए। द्वितीय अध्याय, सूर्य को फल समझना और हनुमान नामकरण। बालक मारुति जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन माता अंजना फल लाने वन में गईं। इधर भूख से व्याकुल बाल मारुति ने आकाश की ओर देखा। उन्हें पूर्व दिशा में लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। मारुति ने उसे कोई मीठा और स्वादिष्ट लाल फल समझा। अपनी दिव्य शक्तियों से बाल मारुति ने आकाश में छलांग लगा दी। उस दिन सूर्य ग्रहण था और राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। मारुति की गति और तेज को देखकर राहु भयभीत होकर भाग गया और देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर मारुति को रोकने का प्रयास किया, परंतु मारुति तो सूर्य को मुख में लेने के लिए आतुर थे। तभी क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने बालक मारुति पर अपने कठोर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र सीधे मारुति की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, पर लगा। प्रहार से उनकी ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। वायु रुकते ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणी प्राण वायु के बिना तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवता पवन देव के पास दौड़े आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से बालक मारुति को जीवित किया। उसी क्षण सभी देवताओं ने मारुति को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी, इस बालक को कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा और ये चिरंजीवी होगा। इंद्रदेव, मेरे वज्र से इसकी हनु ठुड्डी टूटी है, इसलिए आज से ये संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगा। सूर्यदेव, मैं इसे अपने तेज का 100वां अंश दूंगा और इसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। तृतीय अध्याय, ऋषियों का श्राप और विद्या ग्रहण। बालपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। वे अपनी शक्तियों के प्रभाव से ऋषियों के आश्रम में जाते, उनके कमंडल का जल गिरा देते, वल्कल वस्त्र फाड़ देते और यज्ञ की अग्नि में जल डाल देते थे। उनके इस बालपन से परेशान होकर भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। तारांकन, हे मारुति, जिन शक्तियों के अहंकार में तुम ये सब कर रहे हो, तुम उन शक्तियों को भूल जाओगे। तुम्हारी शक्तियां तभी लौटेंगी जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाएगा। श्राप के कारण हनुमान जी एक साधारण वानर की भांति हो गए। बड़े होने पर उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। चूंकि सूर्यदेव निरंतर चलते रहते थे, इसलिए हनुमान जी भी उनके रथ के आगे आगे उड़ते हुए उनसे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। शिक्षा पूरी होने पर हनुमान जी ने सुग्रीव को अपना मित्र और स्वामी मान लिया और ऋषिमुख पर्वत पर निवास करने लगे। चतुर्थ अध्याय, श्री राम से भेंट। भक्ति का उदय। समय बीतता गया। माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन वन भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। सुग्रीव को लगा कि ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए कोई योद्धा हैं जो उसे मारने आए हैं। उसने हनुमान जी को भेष बदलकर उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और पूछा, तारांकन, हे वीर, आप कौन हैं जो इस बीहड़ वन में घूम रहे हैं? आपके कोमल चरण इस कठोर भूमि पर चलने योग्य नहीं है। श्री राम ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे हैं। राम नाम सुनते ही हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्हें अपने आराध्य मिल गए थे। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी के नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकली। भगवान राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। यहीं से भक्त और भगवान के उस शाश्वत प्रेम की शुरुआत हुई जो युगों युगों तक के लिए अमर हो गया। पंचम अध्याय, लंका प्रस्थान और सीता खोज। सुंदरकांड का सार। सुग्रीव से मित्रता के पश्चात वानर सेना 4 दिशाओं में सीता माता की खोज में निकली। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद और जाम्बवान गए।
समुद्र तट पर पहुंचकर जब विशाल सागर पार करने की चुनौती सामने आई, तब जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। कच्छुप साधी रहा बलवाना। जाम्बवान के वचन सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक ही छलांग में समुद्र लांघने के लिए उड़ चले। मार्ग में सुरसा नामक नागमाता ने उनकी परीक्षा ली, जिसे उन्होंने अपनी बुद्धि से पार किया। सिंहिका नामक राक्षसी का वध किया। लंका पहुंचकर उन्होंने रात के समय छोटा रूप धारण किया। लंकिनी को परास्त कर वे लंका में प्रविष्ट हुए। पूरी लंका में खोजने के बाद अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता के दर्शन हुए। माता सीता रावण के अत्याचारों से दुखी थीं। हनुमान जी ने पेड़ से श्री राम की दी हुई मुद्रिका अंगूठी नीचे गिराई। सीता जी मुद्रिका देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। तब हनुमान जी उनके सामने आए और अपना परिचय दिया। उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि प्रभु श्री राम जल्द ही वानर सेना के साथ आएंगे। माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्वामी होने का वरदान दिया। तारांकन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अभिमान को तोड़ने के लिए अशोक वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार का वध किया और मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बनवाया। रावण के दरबार में जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने अपने विशाल रूप से पूरी स्वर्ण लंका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल विभीषण का घर सुरक्षित रहा। षष्ठम अध्याय, संजीवनी बूटी और राम लक्ष्मण की रक्षा। लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लानी होगी, तभी लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। हनुमान जी वायु वेग से हिमालय की ओर उड़े। मार्ग में रावण के भेजे कालनेमी राक्षस ने उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। जब वे द्रोणागिरी पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। समय कम था, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपने हाथों पर उठा लिया और लंका की ओर उड़ चले। उनके इस कृत्य ने सिद्ध कर दिया कि राम काज के लिए हनुमान जी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। समय पर संजीवनी पहुंचने से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। प्रभु राम ने गदगद होकर कहा, भरत सम तुम प्रिय मोही भाई, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सप्तम अध्याय, छाती चीरकर प्रभु दर्शन और चिरंजीवी वरदान। जब रावण का वध हो गया और भगवान राम अयोध्या लौटकर राजा बने, तब उन्होंने सभी सहयोगियों को उपहार दिए। माता सीता ने हनुमान जी को एक बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी ने माला ली और एक एक मोती को दांत से तोड़कर देखने लगे और फिर उसे फेंकने लगे। ये देखकर दरबार में बैठे लोगों ने पूछा, तारांकन, हे पवन पुत्र, आप इन बहुमूल्य मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने सरलता से उत्तर दिया, जिस वस्तु में मेरे राम और सीता नहीं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। इस पर किसी ने व्यंग्य किया, तो क्या तुम्हारे हृदय में भी राम सीता हैं? ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को चीर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता की छवि विराजमान थी। उनका रोम रोम राम राम स्पंदित कर रहा था। श्री राम अपने आसन से उठे और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर सशरीर रहकर धर्म की रक्षा करने और भक्तों का कल्याण करने का, चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया। कथा का फल, उपसंहार। श्री हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। वे संकट मोचन हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की इस महागाथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से रोग, शोक, भय और दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान शिव की अद्भुत महाकथा। प्रारंभ। सृष्टि का रहस्य। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उसी शून्य में एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी, महादेव, भगवान शिव। शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान शिव की इच्छा से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य मिला, और फिर विष्णु जी प्रकट हुए, जिन्हें संसार के पालन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इन सबके ऊपर जो शक्ति थी, वो थी महाकाल शिव। शिव और माता सती की कथा। समय बीतता गया और पृथ्वी पर राजा दक्ष ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थीं। उनका मन हर समय शिव में ही लगा रहता था। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती से विवाह किया।
दोनों का विवाह पूरे ब्रह्मांड में सबसे दिव्य विवाह माना गया। लेकिन सती के पिता दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक योगी हैं जिनके पास न धन है न वैभव। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को ये अपमान सहन नहीं हुआ। वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति शिव का अपमान किया जा रहा है। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव का क्रोध और तांडव। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता पार्वती का जन्म। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो हिमालय और माता मेना की पुत्री थीं। पार्वती को अपने पिछले जन्म की स्मृति थी। वे फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, बारिश, ठंड, धूप सब सहा, केवल शिव को पाने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। गणेश और कार्तिकेय की कथा। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी का जन्म एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। यही गणेश थे। जब शिव घर आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। शिव को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। तब शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का आशीर्वाद दिया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव का जीवन और संदेश। भगवान शिव हमें कई गहरे जीवन के संदेश देते हैं। साधारण जीवन जियो, लेकिन विचार महान रखो। क्रोध को नियंत्रित करो, नहीं तो विनाश होगा। भक्ति और तपस्या से कुछ भी संभव है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। शिव भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। अंततः शिव ही सत्य हैं। इस संसार में जो भी है वह शिव से ही उत्पन्न हुआ है और अंत में शिव में ही विलीन हो जाएगा। हर हर महादेव का अर्थ है हर व्यक्ति में शिव का अंश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसका जीवन बदल जाता है। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपके अंदर श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई है तो भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ भगवान शिव के एक परम भक्त और उनके महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले रूप की एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। शिव भक्त मार्कंडेय और महामृत्युंजय की कथा। ऋषि मृकंडू की तपस्या और वरदान। प्राचीन काल में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती नाम का एक मुनि युगल था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें एक वरदान चुनने को कहा। एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान हो, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो। 2. एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु लंबी हो, लेकिन वो मूर्ख हो। ऋषि दंपति ने पहले विकल्प को चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय की शिव भक्ति। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और भगवान शिव के परम भक्त थे। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनके माता पिता की चिंता और उदासी बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही थी। जब मार्कंडेय को अपने माता पिता की उदासी का कारण पता चला तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तारांकन पिताजी, आप चिंता न करें। मेरे आराध्य देव महादेव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। इसके बाद मार्कंडेय दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर कठोर तपस्या करने लगे और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर उसका निरंतर जाप शुरू कर दिया। यमराज का आगमन। देखते ही देखते मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई। उनकी मृत्यु का समय आ गया। सबसे पहले यमराज के दूत उनके प्राण लेने आए,
लेकिन मार्कंडेय के तप के तेज और शिवलिंग की ऊर्जा के कारण वे उनके पास भी नहीं फटक सके। अंततः स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर गहरे ध्यान में मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना पाश फंदा फेंका। वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। महाकाल शिव का प्रकट होना। शिवलिंग पर पाश गिरते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने प्रचंड कालांतक काल का अंत करने वाले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने क्रोध में आकर यमराज को अपनी छाती पर लात मारी और अपने त्रिशूल से उन्हें चेतावनी दी कि उनके परम भक्त को छूने का दुस्साहस कैसे किया। यमराज ने क्षमा मांगते हुए कहा कि वे तो केवल सृष्टि के नियम का पालन कर रहे थे। भगवान शिव ने यमराज को क्षमा कर दिया, लेकिन यह घोषणा की कि उनके भक्त मार्कंडेय पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरता, चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कथा का संदेश। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। अगर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो विधाता का लिखा हुआ लेख भी बदला जा सकता है। मृत्यु का भय। शिव की शरण में जाने वाले को स्वयं मृत्यु के देवता का भी भय नहीं रहता। इसी घटना के बाद से भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप और उनके मंत्र को जीवन रक्षक माना जाने लगा। माता गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण। यह कथा न केवल शिवजी की शक्ति बल्कि उनके धैर्य और करुणा को भी दर्शाती है। गंगा अवतरण। जब महादेव ने अपनी जटाओं में बांधा स्वर्ग की धारा को इक्ष्वाकु वंश का संकट, अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब घोड़ा खोजते हुए कपिल मुनि का अपमान किया तो मुनि ने क्रोध में उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उन 60,000 आत्माओं की मुक्ति केवल तब संभव थी जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आए और उनकी राख को स्पर्श करे। भगीरथ की कठोर तपस्या। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय में हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग फोर्स को सह पाएगी? जब गंगा स्वर्ग से गिरेगी तो उसका वेग इतना प्रचंड होगा कि वो सीधे पाताल में चली जाएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। शिव का शरण और गंगा का अहंकार। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की आराधना की। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर शिवजी ने गंगा को अपने सिर पर धारण करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। उधर गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहा ले जाऊंगी और पाताल पहुंच जाऊंगी। जब गंगा स्वर्ग से नीचे की ओर वेग के साथ गिरी तो महादेव ने उनके अहंकार को भांप लिया। जैसे ही गंगा उनके सिर पर गिरने वाली थी, शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया। जटाओं का जाल और भगीरथ की प्रार्थना। गंगा शिवजी की जटाओं में गिरते ही उनमें उलझ कर रह गईं। वे कितनी भी कोशिश करती, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं के भूल भुलैया में पूरी तरह कैद कर लिया था। भगीरथ ये देखकर डर गए कि गंगा तो कहीं गायब ही हो गईं। उन्होंने फिर से शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त करें ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। पावन धारा का पृथ्वी पर आगमन। दयालु शिवजी ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी धारा को मुक्त किया। वही धारा 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर बही। भगीरथ आगे आगे अपने रथ पर चले और गंगा उनके पीछे पीछे। रास्ते में गंगा ने महर्षि जहनु के आश्रम को जलमग्न कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को पी लिया। भगीरथ की प्रार्थना पर ऋषि ने उन्हें अपने कान से बाहर निकाला, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। अंततः गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया और उन सभी को मोक्ष प्रदान किया। शिवजी का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का पतन। गंगा जैसी दिव्य शक्ति को भी अपने वेग पर अहंकार हुआ, जिसे महादेव ने शांत किया। धैर्य। भगीरथ की तपस्या सिखाती है कि असंभव कार्य भी दृढ़ संकल्प से पूरे हो सकते हैं। नियंत्रण। शिवजी द्वारा गंगा को जटाओं में बांधना ये दर्शाता है कि शक्ति, एनर्जी को यदि सही दिशा और नियंत्रण कंट्रोल ना मिले तो वो विनाशकारी हो सकती है। श्री हरि और महादेव, 2 ईश्वरों की एक आत्मा की महाकथा। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी। ब्रह्मांड में केवल अनंत शांति और दिव्यता का वास था। इस अनंत ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 3 प्रमुख शक्तियां थीं,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव। इनमें से भगवान विष्णु पालनहार थे और भगवान शिव संहारक। बाहरी रूप से देखने पर दोनों देवों के स्वरूप और स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। प्रथम अध्याय, वैकुंठ और कैलाश का विपरीत सौंदर्य। क्षीर सागर का वैकुंठ धाम। भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते थे। उनके चारों ओर असीम ऐश्वर्य था। उनके आभूषण सोने और रत्नों से जड़े हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चमकती थी और देवी लक्ष्मी स्वयं उनके चरण दबाती थीं। उनके धाम में सदैव आनंद, सुगंधि और देवदूतों का गान गूंजता रहता था। वे पीतांबर धारण करते और उनके चेहरे पर एक मनमोहक शांत मुस्कान रहती थी। बर्फ से ढका कैलाश पर्वत। दूसरी ओर महादेव शिव का निवास बर्फीले कैलाश पर्वत पर था, जहाँ कोई महल नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल वीरान और ठंडी बर्फीली चोटियां थीं। महादेव के शरीर पर भस्म रमी होती थी, गले में सर्पों की माला होती थी और वस्त्र के नाम पर वे केवल बाघ की खाल पहनते थे। उनके साथ ही कोई सुंदर देवदूत नहीं, बल्कि भूत, पिशाच और नंदी थे। वे हमेशा गहरी समाधि में लीन रहते थे। लेकिन इस घोर भिन्नता के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा रहस्य ये था कि भगवान शिव जब समाधि में होते तो वे अपने हृदय में ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, और जब भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद करते तो वे ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए महादेव की स्तुति करते थे। दोनों एक दूसरे के परम भक्त थे। द्वितीय अध्याय, भस्मासुर का अहंकार और शिव की संकट मोचन लीला। एक बार भस्मासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कैलाश का बर्फ भी उसके ताप से पिघलने लगा। भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे अमरता का वरदान दें। सृष्टि के नियम के अनुसार अमरता किसी को नहीं मिल सकती, कुछ और मांगो। तब भस्मासुर ने चालाकी से कहा, तो हे प्रभु, मुझे यह वरदान दें कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं, वो उसी क्षण भस्म राख हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि यदि वो शिव को ही भस्म कर दे तो वो माता पार्वती से विवाह कर सकेगा और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा। वह वरदान का परीक्षण करने के लिए महादेव की ओर ही दौड़ पड़ा। महादेव ये देखकर मुस्कुराए और अपनी लीला रचते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे और भस्मासुर उनके पीछे भागने लगा। नारायण का मोहिनी अवतार। जब यह दृश्य वैकुंठ में भगवान विष्णु ने देखा तो वे समझ गए कि उनके भोलेनाथ ने एक और लीला रच दी है और अब उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। विष्णु जी ने तुरंत संसार की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। रास्ते में जब भस्मासुर महादेव को ढूंढ रहा था तब उसे मोहिनी दिखी। मोहिनी का रूप इतना मनमोहक था कि भस्मासुर शिव को भूल गया और उस सुंदरी के पास जाकर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मुझसे विवाह कर लो, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ। मोहिनी, विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा नृत्य कर सके। भस्मासुर तुरंत मान गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसके हर कदम की नकल करने लगा। नृत्य के चरम पर मोहिनी ने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर अपनी धुन में इतना खो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया। वरदान के प्रभाव से भस्मासुर उसी क्षण जलकर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने नारायण को गले लगा लिया। महादेव ने कहा, हे नारायण, यदि आप न होते तो आज यह असुर सृष्टि का नाश कर देता। विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये केवल मुझे अपनी सेवा का अवसर देने की आपकी लीला थी। तृतीय अध्याय, समुद्र मंथन और हलाहल का पान। देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की गर्मी और प्रभाव इतना तीव्र था कि देवता, असुर, मनुष्य और पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। सबने मिलकर कैलाश की ओर दौड़ लगाई और महादेव की स्तुति की। देवता, हे नीलकंठ, हे त्राहिमाम, इस हलाहल विष से सृष्टि को केवल आप ही बचा सकते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस पूरे हलाहल विष को अपनी हथेलियों में लिया और पी गए। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान विष्णु का वास था और वे नारायण को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। शिव ने उस विष को अपने कंठ गले में ही रोक लिया। विष के भयंकर प्रभाव से महादेव का गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। बाद में जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो असुर उसे लेकर भाग गए। तब एक बार फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया और विष्णु ने अमृत बांटकर देवताओं को अमरता प्रदान की। दोनों ने मिलकर
ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा। चतुर्थ अध्याय, हरिहर का प्राकट्य। एक बार ऋषियों के मन में ये प्रश्न उठा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में से कौन बड़ा है। कुछ ऋषि विष्णु को श्रेष्ठ मानते थे और कुछ शिव को। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैलने लगी। इस भ्रम को दूर करने जाइवई भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने अपने दोनों स्वरूपों को मिला दिया। इस रूप में शरीर का आधा भाग भगवान विष्णु हरि का था, जिसमें पीताम्बर, चक्र और आभूषण थे, और शरीर का दूसरा आधा भाग भगवान शिव हर का था, जिसमें बाघ की खाल, त्रिशूल और भस्म थी। ये रूप हरिहर कहलाया। जब ऋषियों ने इस हरिहर रूप के दर्शन किए तो उन्हें अपने अज्ञान का बोध हुआ। आकाशवाणी हुई, शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये शिव, अर्थात शिव के हृदय में विष्णु का वास है और विष्णु के हृदय में शिव का वास है। जो कोई भी विष्णु और शिव में भेद करता है वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को कभी नहीं समझ सकता। दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। जल और उसकी शीतलता को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हरि और हर को अलग नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, भगवान विष्णु और भगवान शिव की ये कथा हमें सिखाती है कि संसार में प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ भक्ति ही सर्वोपरि है। जब ब्रह्मांड के पालनहार और संहारक एक दूसरे के चरणों में शीश झुकाते हैं तो ये मनुष्यों के लिए एक संदेश है कि अहंकार का त्याग कर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह कथा वास्तव में हरि और हर के अद्वैत स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है।